आज हम आपको सिखाने वाले हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने का सबसे आसान तरीका। तो आप तैयार हैं? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश कर लेना है और सारी चीज़ों पे किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी है कि मुझसे नहीं होगा, मेरा पेज तो मोनेटाइज ही नहीं होगा, ये सब चीज़ें निकाल देना है। क्योंकि हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसके बाद 100% आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो आप उसके बाद भी पैसे कमा सकते हैं। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप हमारे एक पेज की अर्निंग देखिए। इसको हमने बाय किया, हमने इसको खुद से ग्रो नहीं किया है। खुद से ग्रो करने वाला दूसरा पेज है जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो मैंने खुद से किया है तो दिल नहीं चाहता किसी को दिखाने का। तो आपको सबसे पहले नेगेटिविटी को निकाल देना है अपने अंदर से, आपको पॉजिटिव होना है। उसके बाद आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज़ करनी है, आपको बिल्कुल रिलैक्स होके एक दिन में एक पेज बनाना है। आपको एक दिन में एक पेज, आपके पास फेसबुक आईडी तो होगी अगर आप है ना कंटेंट मोनेटाइजेशन लेना के बारे में सोच रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको एक दिन में एक पेज बनाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको उस आईडी से पेज नहीं बनाना है, फिर आपको एक दो आईडी रखना होंगी कम से कम। फिर आपको नेक्स्ट दिन दूसरा पेज, एक साथ में दो तीन नहीं बनाना है, एक एक करके बनाना है। और आप जैसे ही बनाते जाओ उनको सेटअप अच्छी तरीके से, उनकी प्रोफाइल पिक्चर, उनका नेम वगैरह और एसईओ वगैरह जो भी है ना, आप जिस भी कंटेंट को बना रहे हो आप उसको कर लो, ताकि ना उसके बाद फ्यूचर के अंदर आपको दिक्कत नहीं हो। आप है ना एक बार सेटअप करते हो, एक पेज बनाओ, अच्छे सेटअप करो, फिर उसका कंटेंट आप बनाना सीख जाओ, ढूंढो किस तरीके से आपको मिलने वाला है। आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा कंटेंट ढूंढना है जो फेसबुक के ऊपर कभी ना हो। आपको ये बहुत सारी जगहों से मिल सकता है और आपको थोड़ा अपना यूनिक बनाना होगा, उसको एडिट करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको है ना कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाए फिर आप है ना उसके बाद वही कंटेंट चलने दो, नहीं। जब तक आपको ये कंटेंट डालना है कॉपी पेस्ट वाला, जब तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलता है। और आपको एक दिन में हर 2 घंटे के गैप से एक रील डालना है। हर 2 घंटे के गैप से एक रील आपको डालते रहना है, बिना कुछ भी सोचे आपके व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप सोचो सिर्फ आप ये डाल रहे हो, कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि व्यूज़, ज़ीरो व्यूज़ ही आएंगे आपके स्टार्टिंग में। कोई डरने वाली बात नहीं है, ज़ीरो ही व्यूज़ आते हैं। जब आप मैक्सिमम पेज बना लें एक आईडी से, आपके 5-6 हो सकते हैं, फिर आप दो दो जो आपके आईडी होंगे आपके 10 पेज होंगे। तो आप देखेंगे जब 10 पेज आपके होंगे, आप 1 महीना काम करेंगे तो 1 महीने बाद आपका कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 पेज ऐसा होगा जो ग्रो होता आपको दिखेगा। एक से ज़्यादा ही दिखेगा। अगर आपको एक भी दिखता है तो आपको है ना मोटिवेट तो होना है, क्योंकि उसके ऊपर है ना जब आपके 0 व्यूज़ थे उसके ऊपर 100 व्यूज़, 200 व्यूज़ इस टाइप के आने लगे होंगे। तो आपको फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सीधे है ना जाना है कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए। आपको है ना एक इंटरेस्टेड वाला ऑप्शन आता है, उस पर अप्लाई कर देना है। जब आपको लगे कि हाँ व्यूज़ आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है 1 महीने में सिर्फ आपके ज़्यादा नहीं, सिर्फ वीडियो चलना स्टार्ट होंगी, कोई फॉलोवर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आपके, शायद है ना 50-60 या 10-20 ही बढ़े। आपको डिमोटिवेट नहीं होना। हर क्रिएटर के साथ ऐसे ही होता है। बहुत कम ऐसे लगते क्रिएटर हैं जो बिल्कुल ही ना स्टार्टिंग से ही बूस्ट हो जाए, जिनके पेज ऐसा मुश्किल होता है, नामुमकिन सा रहता है। और आपको भी इसी टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना, आपको उन टॉप के क्रिएटरों में आना है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना होगा, आपको कंटिन्यू रखना होगा अपने पेज को। और आपको जितना भी नेगेटिविटी हो, जितनी भी आपको है ना लगे कि मेरे पेज तो ग्रो नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको हर चीज़ें छोड़ देना है बिल्कुल। आपको माइंड फ्रेश करके काम करते रहना है। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ अपनी यूनिक चीज़ें ऐड करना है। आपको कैप्शन अपना खुद का लिखना होगा, जो आप है ना उसके अंदर कैप्शन डालने वाले हैं, टाइटल डालने वाले हैं रील के अंदर, उसकी बात हो रही है। आपको थोड़ा यूनिक बनाना है उसे आपको। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें ना जो आप है ना कॉपी पेस्ट कंटेंट डालना है, तो आपको देखना है जिस पेज पे आपको ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो, थोड़ा अच्छे से एडिट करके, थोड़ा अच्छा आप है ना उससे बेटर कंटेंट करके, ताकि थोड़ा यूनिक के अंदर आए, फिर आप डालना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको जब 2 महीने या 3 महीने आपको मैक्सिमम सारे पेजों पे डालना है, या 1 महीना आप देखें हाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ जिस पे मिल रही है आप उनको है ना हटाते जाएं, छाटते जाएं, और बाकी जिन पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही उनको डिलीट कर दें। वो पेज है ना फिर फ्यूचर में भी कोई मतलब नहीं है उन पे ना ग्रोथ मिले या आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप है ना उनको डिलीट कर दें और आप फिर नए पेज बनाना स्टार्ट कर दें। यही आप है ना प्रोसेस करते रहें। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी ज़्यादा बोले जा रहे हैं। कुछ क्रिएटर ऐसे लगते होंगे जिनको 1-2 महीने में कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाए, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है। वो तो है ना लक के ऊपर भी रहती है ये चीज़, और आपके वायरल होने के ऊपर भी। और आप है ना आपने कितनी मेहनत करी, आपने कैसा यूनिक कंटेंट ढूंढा है जो फेसबुक के ऊपर है ही नहीं। आपको जब भी मिल सकता है, अगर फेसबुक से ही आप उठा के डाल रहे हो, फेसबुक पे कोई क्रिएटर पहले से डाल रहा है, अपना डाले जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और हाँ,
अगर आपके पेज पे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएँ तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है, चाहे उस पे कंटेंट मोनेटाइज़ेशन मिले या ना मिले। हम उसके लिए आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं आगे, जिसको आप है ना समझ पाओगे आपको उससे कैसे अर्निंग करना है। जब आपकी सारी प्रोसेस हो जाए, आपको अगर कंटेंट मोनेटाइज़ेशन नहीं मिलता है, आपके ना ज़्यादा नहीं 2-3 पेज भी ग्रो हो गए, या आपको मैक्सिमम 5 पेज तो ग्रो करना है जिसके ऊपर कम से कम 10 के से ज़्यादा है ना फॉलोवर हों, 10 के भी कम ही है, आप कम से कम 50 के ही है ना लेके चलना है, समथिंग 50 के 20 के तो आप मिनिमम मान के चलें। अगर आपके फॉलोवर हो जाएँ हर पेज के ऊपर 5, तो आपको एक पेज मार्केट से बाय कर लेना है। आपको वो पेज पड़ने वाला है 10 से 15,000 रुपए के अंदर। जब आपका वो पड़ेगा तो आपको याद रखना है, जो आप पेज ग्रो कर रहे हैं, तो वो सेम कैटेगरी के, एक ही कैटेगरी के होना चाहिए पाँचों पेज। ऐसा नहीं कि आपने एक कैटेगरी है ना, एक है ना स्पोर्ट्स के ऊपर है और दूसरा है ना किसी और है ना कुकिंग के ऊपर, फिटनेस के, ऐसा नहीं। जब आपके पाँचों पेज एक कैटेगरी के हों, आप जब भी ये रिस्क लेंगे अपने, मतलब हम पैसे लगाएँगे। नहीं तो अगर आपके ना अलग-अलग कैटेगरी के सारे पेज हैं और कंटेंट मोनेटाइज़ेशन नहीं मिला है, तो आपको देखना है जिसके ऊपर ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है आपको, जिस कंटेंट के ऊपर, तो आपको उसी टाइप के और पेज बना लेना है। फिर आपको वही रिपीट करना है। आपको 5-6 पेज है ना जब ग्रो हो जाएँ, तो फिर आपको एक पेज बाय करना है कंटेंट मोनेटाइज़ेशन वाला, 10 से 15,000 रुपए का आपको मिलेगा। आपने बाय करके फिर वो कंटेंट डालना है आपको, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। आप है ना खुद से एआई से बनाएँ कंटेंट, ताकि आपके पेज के ऊपर कोई ना दिक्कत नहीं है, आपने पैसे लगाया वो आप रिकवर कर सकें। जब आपके 5 पेज आपके ग्रो होंगे पहले से, और जब आप है ना उनसे, जैसे ही आपने डाला कंटेंट, फिर आपने ना इन सारे पेजों से शेयर कर दिया कंटेंट को, स्टोरी पे डाल दिया, आपने ना डायरेक्ट है ना पोस्ट कर दिया अपने ना फेसबुक पेज के ऊपर 5 के ऊपर, तो आप जब देखेंगे अगर आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, हर पेज के ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि आपने जो 5 पेज हैं आपके, उनके ऊपर मिनिमम सिर्फ 5,000 भी व्यूज़ आ रहे हैं एक पेज से, तो आप खुद ही देखिए कितने 25,000 व्यूज़ आपके आ गए। और आपने अगर लॉन्ग वीडियो डाली, वीडियो अच्छी हुई, तो उसकी अर्निंग 25,000 में भी आप है ना 1 महीना काम करेंगे या 2 महीने, आपके ना 10,000 आपने जो लगाए होंगे वो इन्वेस्टमेंट आपका वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बिना किसी रिसर्च के और आपने फिर सिर्फ पेज बाय करना स्टार्ट कर दिए, तो आप है ना नुकसान में जाने वाले हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पेज बाय करने से पहले आपको हमेशा रिकमेंडेड पेज लेना है, थोड़े पेज के ऊपर रीच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल डेड पेज ले लिया, उसके ऊपर 0 व्यूज़ थे, कुछ व्यूज़, तो वो क्या पेज डेड हो जाते हैं, तो वो ओनर खुद ही सेल कर देते हैं। उन्हें मालूम रहता है कि कंटेंट मोनेटाइज़ेशन तो मिल गया, कोई फ़ायदा है नहीं, अर्निंग होने नहीं वाली, तो वो सेल हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है, और वो पेज सस्ते भी मिल जाएँगे आपको, मगर आपके किसी काम नहीं आने वाले। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएँगे। उसके अंदर हम और भी डिटेल में चीज़ें बताने वाले हैं। ये क्या है कि हम एक प्रॉपर नॉलेज जो थोड़ी बहुत लोगों को होना चाहिए उसके लिए बनाई थी। मैं भी ना 1 साल से काम कर रहा हूँ, और बाकी है ना हम बात करते रहेंगे हमारी आने वाली वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो लगे तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और शेयर भी कर सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।